आइए हम वचन की ओर चलेंगे। इस शाम के समय परमेश्वर की जो वाणी हमारे बीच में है, उन प्रभु का वाणी का बड़े आदर के साथ हमारे बंधे में स्वागत करते हैं। हालेलुया। हमने छोटे होते, जब हम एक छोटी क्लास में होते थे, स्टडी करते थे, तब जब इवन आज भी जब मैं ट्यूशन देती थी बच्चों को, तो मैं एक स्टोरी मुझे पढ़ने में आती थी और हम में से कईयों ने वो स्टोरी सुनी हुई है। वो स्टोरी एक मुर्गी की है। किसकी है? मुर्गी की। जाग रहे हो सब? हालेलुया। तो बच्चे अच्छे से जवाब दें, क्योंकि आपको ज़्यादा ये स्टोरी पता होगी। एक हैन है, एक मुर्गी है, उसकी एक स्टोरी है। एक व्यक्ति को एक मुर्गी मिलती है जो रोज सोने का अंडा देती थी। क्या देती थी? आज सोने का रेट पता कितना है? गोल्ड, वेरी कॉस्टली। जहां तक मुझे आइडिया 65 या 70,000 के करीब सोना जा चुका है। ये और भी ऊपर जाएगा, ये बहुत महंगा होता चला जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हर बात के लिए। तो इस व्यक्ति को जो सोना देने वाली एक मुर्गी मिली, जो रोज सोने का एक अंडा देती थी। मैं ज्यादा लंबी नहीं लेके जाना चाहती, क्योंकि मैंने सिर्फ स्टोरी से आपको एक हिंट देना है किसी चीज का। रोज उसको अंडा देती थी, बड़ा खुश होता था। फिर एक रोज जब वो एक अंडा देती थी, वो बेचकर अपना कर्जा उतारता था। लेकिन एक दिन सोचने लगा, इस मुर्गी के अंदर पता नहीं कितने सारे अंडे हैं, रोज एक एक देती है। काम करता हूँ, इसको काट डालता हूँ। काट डालूंगा तो एकदम से पेट में जितने भी अंडे इकट्ठे किए होंगे, एकदम से सारे मेरे पास आ जाएंगे। तो स्टोरी का एंड है, वो पेट काट देता है, मुर्गी मर जाती है। रोज जो एक एक अंडा मिल रहा था, वो भी मिलना बंद हो गया। बाद में सिर पर हाथ रख के कह रहा है, ये मैंने क्या कर दिया। एक्चुअली में ये स्टोरी जो है, ज्यादातर इस स्टोरी से ये शिक्षा दी गई है, लालच बुरी बला है। लेकिन आज मैं इससे आपको एक नई चीज सिखाती हूँ। वो ये है, अगर हम अपने जीवन में धीरज नहीं रखेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की आशीष तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज बहुत सारे लोगों के अंदर धीरज नहीं है। पता है आपको धीरज क्या होता है? सहनशीलता, धैर्य। सबको होता है, मेरे को अब भी, मेरे साथ अब भी हो जाए, अब भी हो जाए, अब भी हो जाए। और कई बार हम भी उस व्यक्ति की तरह अपनी मुर्गी काट देते हैं। हालेलुया। एक इंग्लिश में सेंटेंस है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे और बेहतर चाल चलने वाला हमेशा दौड़ को जीतता है। हालेलुया। जब हम बहुत जल्दी करते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन जब हम धीरज के साथ चलते हैं, पेशेंस के साथ चलते हैं, तो याद रखना हम जीवंत होंगे। आज बहुत सारे मसीह लोगों में धीरज नहीं है। अनदर वर्ड्स, धीरज होता क्या है? पेशेंस, सहनशीलता। बाइबल में लिखा है, ये जो धीरज है, ये पवित्र आत्मा का फल भी है। धीरज पवित्र आत्मा का एक फल भी है। बाइबल में जब 9 फलों का जिक्र होता है, उसमें से एक फल धीरज भी है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों को जब लेकर आते हैं, लोग पूछते हैं, लोग बात करते हैं, मुझे कब तक इस परेशानी से जूझना पड़ेगा? कब मेरी बात का हल निकलेगा? कब मेरा ये हल होगा? कब मेरी ये दिक्कत दूर होगी? कब मेरे पास बच्चा होगा? कब 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 इन चीजों से मैं बाहर निकल आऊंगा? कब लोगों की बातें जो मुझे सुनाई जाती हैं, कब रुकेंगी? बहुत सारे लोगों का आज एक सवाल है, कितनी देर मुझे सहना पड़ेगा? कितना सहूं मैं? मेरा पति तो रोज ऐसे करता है, कितना सिस्टर जी, कितना पास्टर जी मैं सहूं? होता है ना, कई बार हम सोचते हैं, कितना सहूं मैं? इतना तो सहती हूं, इतना तो सुनती हूं लोगों को, आप सिखाते हो प्रभु के वचन से, इतना सहती हूं, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे गलत बोलते हैं। मैं कितना सहूं? मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा, प्रभु मुझे आज वचन वो दे जो लोगों की जरूरत हो। तो प्रभु ने मुझे बोला कि ये सिखा लोगों को। तो प्रभु ने मुझे इसका बाइबल में से जवाब दिया। आज प्रभु आपको बताएगा, आपने सहना कब तक है। हम पूछते ना, कब तक सहूं? कई बार पति पत्नी में लड़ाई हो जाए ना, तो बोले, कब तक तो अनुसमा में, कदों तक मैं नहला तनु समा, कदों तक मेरी गरीबी नु मैनू सहना पऊगा, कब तक मैं सहूं? आज परमेश्वर इस शाम के समय आपको जवाब देने वाला है। आइए हम वचन खोलेंगे। याकूब 5:7 पढ़ दे। क्या लिखा है? उसकी पहली लाइन पढ़ना सिर्फ। याकूब 5:7 की पहली क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, इवन बहनों,
प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। कब तक धीरज धरना है? प्रभु के आने तक। कब तक सहना है? प्रभु के आने तक सहना है। आज के बाद कभी ये सवाल किसी से मत करना, कब तक सहूं? प्रभु कहता है जब तक मैं ना आ जाऊं तुझे सहना पड़ेगा। प्रभु कब तक अपनी सास की बातें सहूं? कब तक सास कहती बहू की सहूं? ए सास बहू का नाटक इधर देखो, सास बहू की सहे, बहू सास की सहे। कब तक? यीशु मसीह कहता है जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। सहते रहो एक दूसरे की। मुझे पता है ये प्रचार टफ होगा। एक दिन मैं वचन पढ़ रही थी अपनी पर्सनल स्टडी में, बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में लोग कई चीजों को पसंद नहीं करेंगे। खुजली हुई कान में, क्या यार कि क्या प्रचार कर रहे हैं आज? सहूं? मैं नहीं सहूंगी। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में लोग सख्त प्रचार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को वो देता है जिनकी उनको जरूरत होती है, ताकि उनके बच्चों में सुधार आ जाए, ताकि उसके बच्चे अपने बाप जैसे बन सके। हालेलुया। कब तक सहूं? प्रभु कहते हैं, वचन में लिखा है याकूब की पत्री में याकूब कहते हैं इसीलिए है भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, पेशेंस रखो, सहनशीलता रखो, सहते रहो, धीरज रखो। और फिर लिखा है देखो, फिर लिखा है आगे देखो, क्या एग्जाम्पल दिया है, लिखा देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है, तुम भी धीरज धरो। फिर लिखा अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। पहले सबसे पहले कह रहे हैं हे भाइयों धीरज धरो। कब तक? जब तक प्रभु आ ना जाए। नीचे लिखा है एग्जाम्पल दे रहे हैं किसान की तरफ देखो, जब किसान बीज लगाता है उसका पेशेंस देखा है आपने? जब भी बादल कड़कते हैं ना, हम लोग तो सोते हैं, वो चिंता करता है ओ मैं तो कल ही झोना बीजे है, जेकर तेज मी पै गया मेरा झोना खराब हो जाऊगा। बाइबल ने एग्जाम्पल देखो किसका दिया? किसान का। लिखा वो शुरुआती और अंतिम वर्षा होने तक कितना इंतजार, कितना धीरज धरता है। और फिर लिखा है आगे क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है। पता है आपको प्रभु का आना नॉट निकट, बहुत निकट। आगे लिखा है हाकिम द्वार पर खड़ा है। अगर आप इसको आगे पढ़े तो वह लिखा है परमेश्वर कहां खड़ा है? जस्ट ऑन द डोर, दरवाजे पर खड़ा है। इसका अर्थ ये परमेश्वर स्वर्ग से चल पड़ा है, स्वर्ग से चल पड़ी है उसकी सेना, चल पड़ा है परमेश्वर, बस धरती पर वो पांव रखने ही वाला है। और अगर हमारा धीरज नहीं है हमारे अंदर, सहनशीलता नहीं है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का ये फल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास कहते हैं, परमेश्वर का दास याकूब कहता है हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। कब तक रखो धीरज? प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। बाइबल में जब आप हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, देखो उस औरत का धीरज। आज बहुत सारे विश्वासी धीरज खो देते हैं। जब उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता वो प्रार्थना छोड़ देते हैं। जब उनके हालात प्रार्थना से सही नहीं होते वो कहते छोड़ो परे, मैं नहीं करनी प्रार्थना, सुनी तो जाती नहीं। एक्चुअली में जब आप ऐसा सोचते हो वो आपका फेल्यूर है, आपने खुद हार मान ली है। परमेश्वर ने हार नहीं मानी क्योंकि परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। जो उस पर विश्वास रखते हैं, निरंतर उससे प्रार्थना करते हैं, उसके बारे में उसने कहा तुम जयवंत से भी बढ़कर होंगे। हालेलुया। लेकिन जब हम लोग खुद प्रार्थना छोड़ देते हैं, खुद हम परमेश्वर के साथ बैठना छोड़ देते हैं, एक्चुअली में हम अपनी हार को खुद बुलाते हैं। हन्ना की लाइफ अगर आप ध्यान से पढ़ें तो हन्ना के पति अल्काना की दो पत्नियां थी। पनन्या उसकी अल्काना की पहली पत्नी और दूसरी हन्ना, ये दोनों पत्नियां थी। आपको पता है बाइबल कहती है जो अल्काना की पहली पत्नी थी वो हन्ना को ताने मारती थी, तेरे तो बच्चा नहीं है, तू तो बांझ है, तू तो ये है, तू तो वो है, तू तो वो है। बाइबल को पढ़कर देखो क्या किया हन्ना ने। क्या हन्ना ने अपना धीरज खो दिया? क्या उसने स्वर्ग की ओर हाथ उठा के ऐसे कहा ठीक है परमेश्वर
तूने मेरी इतनी इंसल्ट करवाई है, मेरे घर का बंदा मेरी इतनी बेइज्जती कर रहा है, मैं तुझे आज के बाद नहीं मानूंगी। उसने कैसा कहा? तू परमेश्वर नहीं है। नहीं, बाइबल पढ़कर देखो, बाइबल कहती है जब लोगों ने उसको ताने मारे, अपनों ने उसको ताने मारे, बातें सुनाई, हन्ना भागकर परमेश्वर की उपस्थिति में चली गई। हालेलुया। ये उसका धीरज है। उसने जवाब नहीं दिया, वो आगे से लड़ने नहीं लग पड़ी। हाँ, तू, तेरे बच्चे हैं, तेरे बच्चों को ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, मेरे पास नहीं है। लोग जैसे लड़ते हैं, ताई होते वचन से लिखा है, हमें मांस और लहू से नहीं लड़ना। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है। और अंधकार की शक्तियों से जवाब केवल परमेश्वर दे सकता है, और केवल उनके लिए परमेश्वर जवाब देगा जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। क्या हन्ना अपने पति के पास गई? क्योंकि उसको पता था इस हालात में मेरा पति भी निर्बल है। उसने अपने पति को बोला मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा। नो, उसका पति तो उसको हौसला देता था, कहता था क्या मैं तेरे लिए 10 लड़कों से बढ़कर नहीं, क्या मैं तेरे लिए बच्चों से बढ़कर नहीं, देखो तुझे कितना प्रेम करता हूं, दूसरी पत्नी से ज्यादा तुझसे प्रेम रखता हूं। उसने बोला नो केयर एट ऑल। पर उसने क्या चाहा? उसको पता था अगर मैं प्रभु में धीरज धरूंगी तो मेरा जवाब मुझे नहीं, मेरा परमेश्वर देगा। हुन मेरिया लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। एक गल कहनी बहुत सौखी है, अर्थ पता है की है? इसका अर्थ ये है कि अब आपने कह दिया मैं नहीं लड़ूंगा, आपने कह दिया अब मैं नहीं फाइट करूंगा, आपने कह दिया अब मैं नहीं जवाब दूंगा, आपने कह दिया मैं नहीं बोलूंगा, अब परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को पता क्या कहते हैं? परमेश्वर मेरी बाजू पकड़, चल हम मिलकर लड़ते हैं। प्रभु कहता चल तो सही, तेरे को हराऊंगा, क्योंकि ये काम तो मेरी महिमा के लिए नहीं, मेरी इंसल्ट के लिए कर रहा है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? अगर आप नहीं समझ रहे तो ऑनलाइन सारे समझ रहे हैं। आपसे ज्यादा संगत ऑनलाइन बैठी हुई है। अब देख लो, प्रभु का आगमन नजदीक है, समझ रखोगे तो आशीष पाओगे, नहीं तो दूसरी तरफ भी संगत बैठी हुई है। 2 तरफ संगत बैठी इस चर्च की, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। अब प्रभु देखेगा कौन सी संगत ज्यादा अटेंटिव है। अगर ऑनलाइन वाली यीशु आ गया तो ऑनलाइन ही पहले ऊपर जाएगा। अगर ऑफलाइन इधर उधर ध्यान मार रही है, मगज कहीं और घूम रहा है, सर कहीं और घूम रहा है, बॉडी यहां पर है, तब भी नहीं बनेगा। स्टे अटेंटिव रहो। प्रकाशित वाक्य में बार बार कहा गया है, सुनो आत्मा कलीसिया को क्या कहता है, सुनो आत्मा कलीसिया को क्या कहता है, बार बार वहां पर लिखा है। और देखो जब हन्ना परमेश्वर के भवन में गई और सिसकियां भर भर के रोने लगी, तो बाइबल बताती है उसी हन्ना की कोख से भविष्यवक्ता का जन्म हुआ। एल्काना के बच्चों का उसकी पहली पत्नी के बच्चों का, पनिन्ना का कहीं जिक्र नहीं है। बाइबल पढ़कर देख लो, हन्ना के बच्चे का जिक्र कहां नहीं है। जब परमेश्वर जवाब देता है उन लोगों के लिए देता है जो धीरज धरते हैं। लेकिन जड़े कहते ना काली कर दे काली, वो नुकसान झेलते हैं। हालेलुया। वो नुकसान झेलते हैं, लेकिन जो धीरज धरते हैं, जो बाइबल में मैं पढ़ रही थी वहां पर लिखा, अगर आप भजन संहिता 40 एक जल्दी से जो बाइबल खोल सकता है मेरे साथ खोले। आपकी स्पीड बहुत स्लो है सबकी बाइबल खोलने में, इट मींस आपकी बाइबल कहीं कहीं खुलती है। 40 की 1 में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। ये दाऊद जी हैं, कह रहे हैं, क्या कहते हैं? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। क्या किया उसने? धीरज से, मतलब क्या बोलते धीरज? पेशेंसली। मैं पेशेंस रखिया, मैं धीरज रखिया ते मैं परमेश्वर दा इंतजार करदा रहा। मैनू प्रभु तुसी जवाब दोगे, प्रभु मैं तुहाडे कोलों लेना है। बहुत सोहना गीत आ, बहुत जल्दी गावांगे तुहाडे विच। मैनू जो कुछ चाहिदा मैं यीशु नू कहना है ना। हालेलुया। मैनू जो कुछ चाहिदा है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। प्रभु सानू जो कुछ चाहिदा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कहना है। प्रभु जी ਤੁਸੀਂ दो भावें ना दो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ रजा च ही रहना प्रभु जी। हालेलुया। पर आज लोग क्या करते हैं? मुझे चाहिए, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। प्रभु कहता तू ले तो लेगा, लेकिन तू इन चीजों का आनंद नहीं उठाने पाएगा, क्योंकि उन चीजों में मैं तेरे साथ नहीं हूं। तभी मैं कई बार कहती हूँ
अगर स्वर्ग में यीशु नहीं है तो वो स्वर्ग स्वर्ग नहीं है, अगर स्वर्ग में यीशु है तो वो स्वर्ग स्वर्ग है। डिसाइड करो, आपको स्वर्ग चाहिए कि यीशु? यीशु। जहां यीशु होगा वहीं स्वर्ग होगा। हालेलुया। और हन्ना का रिजल्ट आपने देखा, क्योंकि उसने धीरज धरा, उसने धीरज धरा, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और यहाँ पर भजन संहिता में आपने पढ़ा अभी 40 में, मैं धीरज से यहोवा की बात, मतलब वो कह रहा है मैं धीरज रखूंगा और यहोवा का इंतजार करूंगा और वो जरूर मेरी दुहाई सुनेगा। हो सकता है आपको लंबे समय से किसी बात के लिए इंतजार करना पड़ रहा हो, आप सोच रहे हो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। आज शाम आपसे प्रभु बात कर रहा है, प्रभु कह रहा है मेरा इंतजार करता रहे, मैं ही आऊंगा तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर, मैं ही आऊंगा तुझे उत्तर देने, क्योंकि मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। एक वचन और जल्दी से याकूब में वापस जाएं। इतना समझ आया? समझ आया इतना? इसके बाद अगर याकूब 1:4 अगर आप पढ़ें तो वहां पर एक बात लिखी है। याकूब 1:4 मिला है तो पढ़ दीजिए। याकूब 1:4 फास्ट। हाँ। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी। कई लोग इसको वचन पता कैसे लेते हैं? तुम्हारे पास किसी बात, यहां ये नहीं लिखा कि तुम्हारे पास, लेकिन यहां पर लिखा है तुम में। डिफरेंस देखो, तुम्हारे पास और तुम में। पास का मतलब मेरे पास क्या है, तुम में का मतलब मेरे अंदर किसी चीज की घटी ना रहे। अंदर आज इंसान अंदरों ही नहीं बदल रहा। प्रॉब्लम पता है क्या है? आज हम बाहरी रूप से बदल रहे हैं, बहुत बढ़िया है हम, लेकिन अंदर से नहीं बदल रहे। यहां लिखा धीरज को अपना पूरा काम करने दो। किसको? सहनशीलता को। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और क्या हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। जो व्यक्ति धीरज रखेगा वो पता क्या बनेगा? वो सिद्ध बनेगा, सिद्ध। जिस व्यक्ति में धीरज नहीं है, जिस व्यक्ति में सहनशीलता नहीं है, इट मींस वो व्यक्ति बिल्कुल भी सिद्ध नहीं है। मैं प्रूफ करूंगी अभी बाइबल में। इसके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं और मैं 5 मिनट में प्रभु आपको क्लियर करेगा। बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़े अब्राहम की लाइफ के बारे में, यस, अब्राहम और उसकी पत्नी का नाम क्या था? सारा। इन दोनों के पास बच्चा नहीं था, राइट? अब्राहम और सारा की एक नौकरानी थी, क्या नाम था उसका? हाजिरा। आप बाइबल को ध्यान से पढ़े, ये जो नौकरानी थी ये अब्राहम और सारा के साथ रहती थी। जब सारा ने देखा कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा तो अपने पति को एक सजेशन दिया। उसने सजेशन दिया अपने पति को कि तू एक काम कर, तू हाजिरा के साथ बेबी को पैदा कर। जबकि वो पति पत्नी थे, लेकिन उसने अपने पति को एक सजेशन दिया कि तू मेरी नौकरानी के साथ रहकर बेबी को पैदा कर ताकि हमारा वंश आगे चले। इससे पहले परमेश्वर उनसे बात कर चुका था कि मैं तुम्हारा वंश बढ़ाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं सारा और अब्राहम ने अपना पेशेंस खो दिया, अपना धीरज खो दिया। ऐसी गलतियां हम लोग भी कर जाते हैं। उसने क्या कहा अपने पति को? बेबी तो हमारे हो नहीं रहा, ये नौकरानी है, इसके साथ बेबी कर, जब बेबी हो जाएगा इसको हम बाहर निकालेंगे, वो बच्चा हम रख लेंगे और हम पति पत्नी और बच्चा होंगे। और अब्राहम की सबसे बड़ी गलती रही, उसने अपनी पत्नी की इस बात में हाँ मिलाई। उसने ऐसा किया, बाइबल कहती है हाजिरा गर्भवती हो गई। उसके बाद जब आप आगे पढ़े, बाइबल को ध्यान से पढ़ने वाले ही बाइबल को प्रकाशन पाते हैं। 17वां अध्याय, 16वें अध्याय में हाजिरा प्रेग्नेंट हो गई। 17वें अध्याय में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहां पर 17वें की स्टार्टिंग में लिखा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा? धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। यहां पर परमेश्वर उसको कह रहे हैं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। क्या फर्क है? प्रभु क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, अब्राहम तूने अपना धीरज खो दिया, अब
अब तू सिद्ध नहीं रहा, तुझे काम करना पड़ेगा। अब अगर तुझे मुझसे आशीष चाहिए तो तुझे वापस मेरी उपस्थिति में चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति ही आत्मा के फलों से भर सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति ही धीरज का फल पा सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठता, जो व्यक्ति परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बैठता, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय नहीं बताता, वो कैसे कह सकता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का फल है? ना, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। चार्जर को मैंने अपने फोन के साथ अटैच नहीं किया तो मैं कैसे कह दूंगी कि मेरे फोन में बैटरी है? नो, नेवर, कभी भी नहीं। इसी तरह अगर एक मसीह व्यक्ति का परमेश्वर के साथ कोई बैठना ही नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई लिंक ही नहीं है, तो कैसे परमेश्वर अपनी बहुमूल्य चीजें मेरे अंदर दे देगा? कैसे परमेश्वर अपने कीमती आशीषें मुझे दे देगा? नो, उसके लिए मुझे खुदावंद के साथ बैठना पड़ेगा। एक्चुअली मैं परमेश्वर अब्राहम से ये कह रहा था कि अब्राहम, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तूने अपना धीरज खो दिया है, तूने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी है। अब एक काम कर, मेरी उपस्थिति में चल, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। परमेश्वर से कह रहा था, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं इतना सामर्थी हूं कि मैं पहाड़ों में से भी पानी निकाल सकता हूं। तेरी पत्नी की चाहे कुक बंद थी, याद रख, उसको बांधने वाला भी मैं ही हूं, खोलने वाला भी मैं हूं। वचन में एक जगह लिखा है, उसके खोले को कोई बांध नहीं सकता, और जिसको परमेश्वर ने बांधा हो उसे कोई व्यक्ति खोल नहीं सकता। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल, अब क्या कर? पहले सिद्ध हो। क्या मतलब परमेश्वर का? प्रभु से कहना चाहते थे, पहले अपने अंदर धीरज लेकर आ। प्रभु अगर उसको ऐसा ना कहते तो पता आपको क्या होना था? मैं बताऊं आपको क्या होना था? इसने एक और बच्चा पैदा करना था, इसने एक और बच्चा पैदा करना था, और ये सारे बच्चे हाजिरा से होने थे। उससे पहले ही, जब इससे पहली गलती हुई, प्रभु ने इसको रोक दिया। ए अब्राहम, तुझसे मैंने इतना बड़ा कार्य लेना, तू क्या कर रहा है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, चल। अब कहां चल? कहां चल? कहां चल? सब बोलो, कहां चल? सब बोलो, मेरी उपस्थिति में। कहां चल? मेरी उपस्थिति में चल। और क्या होगा वहां पर चलकर? तू सिद्ध। आज प्रभु इस रात के समय ये कह रहे हैं, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम अपने धीरज वाले जीवन में सिद्ध हो जाओ। आपको लोग 4 बातें सुनाकर जाए आपको, ओके, वाह, प्रभु ऐसा जीवन दे दे। इतनी नहीं बर्दाश्त होती क्या? कितना दिखती क्या? कैसे दिया आपने? सामने नहीं कुछ कहेंगे, सामने तो कहो हम कौन है? स्वर्गदूतों से भी बढ़कर। सामने तो हम स्वर्गदूतों से भी बढ़कर हैं, पीछे जाकर हमारे हालात देखो, वो तो प्रभु और मुझे पता है। इतनी सी नहीं बर्दाश्त होती, कोई इतनी बोल तो बोले कैसे? प्रभु आज की रात हम सबसे कह रहे हैं, चलो मेरी उपस्थिति में चलो, चलो और सिद्ध हो जाओ। याद रखना, प्रभु जब आएगा, हम सब लोगों को नहीं, लेकिन सिद्ध लोगों को लेकर जाएगा। हालेलुया। धीरज पवित्र आत्मा का फल है, सहनशीलता पवित्र आत्मा का फल है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर ये फल दे, मैं सह सकूं। प्रभु मेरे मुंह से किसी के लिए कुछ गलत ना निकले। प्रभु अगर मुझे किसी ने बुरा भला कह भी दिया है ना, तो मुझे उसको सहने के लिए अनुग्रह दे। कितनी बार हम कहते हैं, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, है ना? कैसा बना? कैसा बना? ऐसा। कैसा? यीशु जैसा। कितने लोग बनना चाहते हो यीशु जैसा? सब बनना चाहते हो? क्या करके? बाल खुले छोड़ोगे? अंगोछा पहनोगे? क्या करोगे? ऐसा बनना यीशु जैसा? नो, यीशु को तो आपने देखा ही नहीं। जिस यीशु को आप देखते हो वो तो फिल्म एक्टर है। जिस यीशु की मूवी आपने देखी है वो तो एक एक्टर है। यीशु मसीह को देखने वाला अंधा हो जाता है। हम उसको सिर्फ एक दिन देखेंगे जब वो बादलों पर आएगा। उस दिन केवल आप ही नहीं, सारा संसार देखने वाला है उसको। उस दिन सिर्फ मसीह लोग ही नहीं, सारे संसार ऊपर देखेगा, कहेगा ये कौन है? उस दिन नगाड़े इतनी जोर से बजेंगे और कहेंगे, वो देखो जो ये मसीह लोग प्रचार करते थे, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, उनका यीशु आ गया। हालेलुया। और ये बहुत जल्दी होने वाला है। हम कहते हैं ना, मुझे कैसा बना?
अपने जैसा बना। कहते हैं ना, कई बार मैं सोचती प्रभु हम तो बहुत पीछे हैं सच में। अरे प्रभु के मुंह पर थूका, माय गुडनेस। हम किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते, थूकना था बोलो बड़ी भी दूर है। जिस दिन ये लेवल आ गया ना हमारा कि मेरे मुंह पर आपने थूक दिया और मैंने बर्दाश्त कर लिया, मुझे लगेगा अब मैं सिद्धता की ओर बढ़ रही हूं। अपनों की तो सब बर्दाश्त करते हैं, किसी बेगाने की बर्दाश्त करके दिखाओ। जिस दिन आपने किसी बेगाने की बर्दाश्त कर ली जो प्रभु में नहीं है, तब अपने कलेजे में कहना मैं सिद्धता की ओर जा रहा हूं। हालेलुया। थूका गया उसके मुंह पर। कैन यू इमेजिन? सोच सकते हो, प्रभु के मुंह पर थूका गया। क्या उसने बोला तूने मेरे ऊपर थूक निकाला, तेरी जुबान निकालता हूं? प्रभु निकाल सकता था उसकी जुबान? नो। बाइबल ध्यान से पढ़ो, उसके पास हर चीज का अधिकार था। जुबान तो छोड़ो, यीशु मसीह ऐसे कहता ना चल, वो पीछे गिर जाता। इतने ताकतवर परमेश्वर था, उसी की जिंदगी से तो वो जी रहा था, उसी की सांसों से तो वो जी रहा था। लेकिन प्रभु ने ये क्यों होने दिया? प्रभु ने ये सब इसलिए होने दिया ताकि मेरे बाद जो लोग खड़े होंगे, मेरे बाद जो क्रिश्चियंस कहलाएंगे, मेरे बाद जो मसीह कहलाएंगे, वो भी मेरे जैसे बन जाएं। इसलिए किया प्रभु ने नमूना छोड़ दिया, प्रभु ने उदाहरण छोड़ दिया। उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए। उसने कहा यदि तुम्हारे मुंह पर कोई एक मारे, दूसरा भी कर दो आगे। ले मार ले, दूसरा मार दिया, तीसरा कर दो, घुमाओ। कितनी बार मारेगा? प्रभु से आज मदद मांगे कि प्रभु मेरे अंदर सहनशीलता, ये पवित्र आत्मा का फल धीरज उत्पन्न कर, मेरी मदद कर कि प्रभु यीशु मसीह मैं इस फल से नवाजा जाऊं। और खुदावंद याद रखना, आपके फलों को आप नहीं पहचान पाओगे, आपके फलों को कोई दूसरा पहचानेगा। हालेलुया। आपके फलों को आप नहीं पहचान पाओगे। आप नहीं कह सकते अच्छा आज मेरे अंदर सेब लग गया, अंगूर लग गया, सहनशीलता लग गई है, धीरज धर गया, ओके प्रेम आ गया। नो, दूसरे पहचानेंगे आपके फलों को। सबसे पहले आपका पति, आपकी पत्नी, आपके घर वाले, ओ ये बंदे जो धीरज आ गया है, ओ ये बंदे जो प्रेम आ गया। जिस दिन गवाहियां खड़ी होने लग पड़ जाएं, समझ लो हमें सिद्धता का मेडल मिलने वाला है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप इस वीडियो के द्वारा आशीष हुए, शेयर इट मोर एंड मोर।